हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना शुक्ला और मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी और हिंदी व्याकरण में वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाऊंगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बहुत अधिक समय लगता है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े समय में हो जाता है। तो मैं जो जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको मैं पहले पढ़ाऊंगी और जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिसमें ज्यादा समय लगेगा उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विलोम शब्द। विलोम शब्द पहले मैं उसका डेफिनेशन बताऊंगी, कैसे आपको आंसर करना है ये बताऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो देखिए, विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम शब्द हमेशा सजाती होते हैं। सजाती का मतलब होता है एक जात की। ऐसा नहीं है कि वो पूछ कुछ और रहा है और आप बताएं किसी और में। मतलब जैसे अगर विलोम संज्ञा में पूछा गया है तो आप संज्ञा में बताएंगे, सर्वनाम में पूछा गया है तो सर्वनाम में बताएंगे, विशेषण में पूछा गया है तो विशेषण में बताएंगे और क्रियापद में पूछा गया है तो क्रियापद में बताएंगे। और विलोम शब्द का जो निर्माण होता है उसमें उपसर्गों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको केवल 2 एग्जाम्पल दिए हैं। जब मैं आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पे पूरे विस्तृत तरीके से आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। देखिए, अ उपसर्ग है तो शब्द का असभ्य हो जाएगा, न्याय का न्याय हो जाएगा। अप उपसर्ग है, अप का यश, यश का अपयश हो जाएगा और उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। देखिए, अभी तक हमने विलोम की परिभाषा पढ़ी है और विलोम होता क्या है, विलोम कैसे बनते हैं, इन सब चीजों को हमने पढ़ा है। और शब्द है और फिर उनका विलोम है। हम आपको एक एक विलोम का अर्थ भी बताते चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सम्मान, सम्मान क्या होता है, मतलब किसी का सम्मान करना किसी के प्रति, तो उसका विलोम हो जाएगा अपमान, किसी को अपमानित करना। धर्म, आप सबको पता है धर्म क्या है, तो धर्म का उल्टा अधर्म ही होगा। परोक्ष, परोक्ष मीन्स क्या होता है कि जो हमें दिखाई ना दे, तो परोक्ष का प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष मतलब कि जो हमें दिखाई दे। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट माने बहुत ऊंचा कोई चीज, तो अगर ऊंचा है तो उसका जाहिर सी बात है कि उल्टा नीचा होगा, तो नीचा का मतलब निकृष्ट हो गया, निकृष्ट। गरल मीन्स होता है आपका विष, तो विष का उल्टा जो होगा वो अमृत होगा। ये चीज, ये जो शब्द है वो हमारे प्रचलन में है, तो वो हम ज्यादातर उसको सुने हैं वो तुरंत कर देंगे। लेकिन गरल और सुधा क्या है, जो तद्भव शब्द हैं, तो इन्हें आप लोग एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। गरल मीन्स विष होता है और सुधा मीन्स अमृत होता है, तो विष का उल्टा अमृत होगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ उन्हें कहते हैं। कृतज्ञ का मतलब होता है कि जो किसी के परोपकार को मानते हैं वो उन्हें कृतज्ञ, और इसका उल्टा कृतज्ञ हो जाएगा जो कि उपकार को नहीं मानते हैं। ये शब्द जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग आपको जिसमें भी हिंदी व्याकरण होगा आपको लगभग ये विलोम शब्द देखने को मिलेगा, कृतज्ञ और कृतज्ञ। संकीर्ण, संकीर्ण मतलब क्या होता है, जो संकुचित हो, संकुचाया हुआ हो, और उसका उल्टा विस्तीर्ण हो जाएगा जो कि बहुत फैला हुआ हो। अब आते हैं हम लोग इधर, अनुरक्त। अनुरक्त मतलब क्या होता है कि हमारा किसी के प्रति बहुत लगाव है, और विरक्त मतलब होता है कि हम चीजों से बिल्कुल अलग हैं। अनुग्रह, अनुग्रह मतलब किसी से अनुग्रह करना, और विग्रह मतलब अलग होना, विग्रह कर देना। अश्लील, अश्लील मतलब जो चीजें देखने में आपको अच्छी ना लगी, खराब लगी, उसका उल्टा होगा श्लील, जो कि अच्छी है। आदि, आदि मीन्स क्या होता है, शुरुआत। तो आदि का अंत हो जाएगा यानी खत्म होगा, तो आदि का उल्टा अंत हो जाएगा आपका। प्रवेश, प्रवेश मतलब कहीं हम प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रवेश का उल्टा होगा निकाशी होगा यानी कि निषेध हो जाएगा। फिर मूक, मूक मीन्स चुप रहना, तो अगर हम चुप हैं तो उसका उल्टा बोलना हो जाएगा, तो मूक का वाचाल होगा। सामान्य मतलब कोई सामान्य सी चीज हो, तो सामान्य का उल्टा विशिष्ट होगा, विशिष्ट मतलब एक अलग उसकी पहचान हो। तो ये सारे शब्द हैं। बाकी आगे अगर विलोम शब्द में आपको थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत होती है तो आगे हम और इसको कंटिन्यू करेंगे।